अभी कहा था कि आपको एक मंत्र दूंगा। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप क्या करें, आपको एक मंत्र दूंगा और इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। भैरव जी की प्रतिमा मूर्ति ला करके, फ़ोटो ला करके, मूर्ति मैंने गलत कह दी, सॉरी, फ़ोटो ला करके, अगर भैरव जी की फ़ोटो नहीं ला सकते हैं तो भैरव जी का आवाहन करते हुए आपने इस उपाय को करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको करना क्या है, पहले आप विधि समझ लो, फिर मैं आपको मंत्र देता हूँ। सबसे पहले आपको बटुक भैरव, आप नेट पे सर्च करिएगा बटुक भैरव फ़ोटो। आप बटुक भैरव फ़ोटो, बटुक भैरव जी की आप फ़ोटो ले आइए। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में आप उसे रखिए। अब आपको लगेगा कि सर फ़ोटो लाना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल एक आसन बिछाएं, एक पाटा एक ले लीजिए, आसनी ले लीजिए, एक पाटा जिसे हम कहते हैं चौकोन सी, जिसे हम नॉर्मल पूजा पाठ में जो यूज़ करते हैं आसनी, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डालिए और चावल की ढेरी लगाइए, ठीक है, और उसमें एक सुपारी रखिए, उसे आप बटुक भैरव मानिए, ठीक है। करना क्या है, आपने एक पाटा लेना है, आप एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा बिछाइए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो आपकी कंफर्टेबल जोन में है उतना चावल लीजिए और एक छोटा सा सुपारी, पूजा वाला सुपारी हो या उससे बड़ा सुपारी हो, वो आप लीजिए और रख दीजिए और उसके चारों साइड में मौली धागे से उसको कवर कर लीजिए ताकि वो चावल बिखरे ना। अब उसके बाद उसी को आप बटुक भैरव मान लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वहाँ पे धूप दीप नैवेद्य, मतलब धूप दीप अगरबत्ती फल फ्रूट जो आपको चढ़ाना है वो आप चढ़ाइए। और मदिरा अगर चढ़ा सकते हैं, मदिरा मतलब शराब, अगर आप देसी शराब भगवान बटुक भैरव को चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि सर हम तो शराब को कभी छुए भी नहीं हैं, तो भी उसका ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे तो उसका कलर जो है वो थोड़ा वाइन के जैसा हो जाता है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है। तो वहाँ पर आप एक कटोरी में भैरव जी को ये भोग दीजिए। भोग देने के बाद आपने ये प्रयोग आपको शाम को 6 बजे के बाद करना है, 7 बजे के बाद करना है, रात में करें 8 9 10 11 12 बजे भी करें तो काफ़ी उचित होगा। सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से आपने गणेश जी का आवाहन करना है। फिर गुरु का ध्यान करना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सिद्धगुरुवे नमः स्वाहा। ओम सिद्धगुरुवे नमः। ओम सिद्धगुरुवे नमः। ओम सिद्धगुरुवे नमः। इस तरीके से आपने गणेश जी का आवाहन किया, फिर गुरु का आवाहन करिए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे गणेश भगवान, हे गुरुदेव, मैं बटुक भैरव मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मैं इस निमित्त जाप कर रहा हूँ कि मेरे जो शत्रु हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे जो शत्रु हैं वो मेरा हनन कर रहे हैं, मेरे जो शत्रु हैं मुझे फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस मंत्र को आप जागृत करें और मेरी इस मंत्र के माध्यम से मदद करें। हे बटुक भैरव भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है, ठीक है। प्रार्थना जो है, प्रेयर वो है, वो आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यहाँ तक विधि समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, मंत्र जो है वो आप लोग लिख लीजिए। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, बहुत सरल शब्दों का मंत्र है, आसानी से आपको याद हो जाएगा और मंत्र कोई कठिन नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, ओम नमो बटुक भैरवाय नमः। यहाँ तक आपने लिखा, ओम नमो बटुक भैरवाय नमः। मम
शत्रु हन हन फट स्वाहा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन हन फट स्वाहा। अब इसको पूरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सरल मंत्र है। ओम ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। इस तरीके से आपको मंत्र जप करना है 108 टाइम। ठीक है, ये मंत्र जप करने के बाद में आपने जो भी प्रसाद के रूप में भगवान बटुक भैरव को जो भी प्रसाद के रूप में केला, फल, XYZ, मिठाई जो भी आपने चढ़ाया है, वो चढ़ाने के बाद में 108 टाइम जब आप इसका मंत्र जाप कर लेंगे तो ये मंत्र जो है वो आपको पॉजिटिविटी देना चालू करेगा। वैसे तो प्रावधान है कि आप 21 दिन तक इसका निरंतर जाप करें तो ये मंत्र एक्टिव हो जाएगा, आपके शत्रु अपने आप चले जाएंगे, परंतु सांसारिक जीवन में रह करके ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करें, मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। तो जो शत्रु, आपको पता होगा कि आपका शत्रु किस दिशा में रहता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं भी। तो जिस दिशा में उस शत्रु का घर है उस दिशा में मुख करके आप 21 बार फूंक मारिए। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। ओम नमो बटुक भैरवाय नमः मम शत्रु हन 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 फट स्वाहा। इस तरीके से आपने 21 बार फूंक मारना है और बटुक भैरव से प्रार्थना करना है कि हे बटुक भैरव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस शत्रु का हन 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 हनन करो और इस शत्रु को मेरे से मित्रता करवा दो। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करिए। आप देखो, आपको 20 दिन 25 दिन में जो भी आपका शत्रु है, कितना बुरा भी क्यों ना हो, वो शत्रु या तो शत्रुता छोड़ देगा या तो आपका मित्र बन जाएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाकी की जो सामग्री होगी, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, सर बाकी की सामग्री को क्या करना है। बाकी की सामग्री को आपने पोटली बना लेना है। उन सारे सामान को उठा करके किसी भी बहते हुए जल में आप प्रवाह कर दें। अगर बहता हुआ जल प्रवाहित नहीं हो पा रहा है तो कोई भी भैरव मंदिर में जाकर के वो पूरा सामान रख दीजिए। वहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो हनुमान मंदिर में जाकर के वो सामान मंदिर के अंदर ना रखें, मंदिर के बाहर में आप रख दीजिए। बहता हुआ जल सबसे उत्तम है, भैरव मंदिर भी उत्तम है। अगर ऑप्शन नहीं है तो हनुमान मंदिर में जाकर के ये सारा सामान रख दीजिए और इस मंत्र का जाप आप निरंतर करिए। उपाय सिर्फ एक बार करना है, कपड़े वाला, और डेली आप 108 बार मंत्र का जाप करिए। जैसे ही 40 दिन पूरे हो जाएंगे आप देखोगे कि ये मंत्र एक्टिव हो जाएगा। कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी शत्रु आपसे शत्रुता छोड़ करके आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप ये प्रयोग ईमानदारी से करते हैं, मैं पहले भी आपको बताया कि अगर आप ये प्रयोग ईमानदारी से करते हैं तो आपको इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपने इसको अपने बेकार के स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, मतलब किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपने इसका प्रयोग किया, तो आपको उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। परंतु अगर आपने पॉजिटिविटी के लिए किया, अपने भलाई के लिए किया, अपने पॉजिटिविटी के लिए किया, तो भगवान बटुक भैरव आपको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे और बटुक भैरव की जो आपके ऊपर कृपा होगी वो असीम कृपा होगी। यहाँ तक समझ में आया है मंत्र? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। अब आगे का प्रश्न